नमस्कार, मैं हूं विक्रम सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं एवन न्यूज। और एवन न्यूज पर आज एवन टीवी के दर्शकों के लिए बहुत खास कार्यक्रम हम लेकर आए हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का आज दिन है, पावन दिन है, लेकिन इस दिन को महसूस करने के लिए कुछ खास लोग हमारे साथ हैं जो अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से ऐसा जोश भर देंगे, ऐसा संचार कर देंगे कि आप इस दिन को अपनी रगों में महसूस करेंगे। तो आइए मैं आपका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनमें से पहले हैं किशोर पारिक जी, प्रवीण कुमार जी मस्त, पीके मस्त आपको इनके नाम से जाना जाता है। आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं लेकिन कविताओं से सीधे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संतोष चारण, आप भी यूनिवर्सिटी में हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, लेकिन कवि हृदय हैं, कविताएं लिखते हैं। और श्रीमती उषा दास, मधुबनी बिहार से हैं लेकिन जयपुर में कार्यरत है और कविताओं से ये बहुत इनका गहरा नाता है। तो आप सभी चारों मेहमानों का बहुत बहुत हृदय से स्वागत है एवन टीवी के इस खास कार्यक्रम में। तो आपसे गुजारिश है कि आज का जो दिन है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, तो आपको तो कहने की जरूरत नहीं है कि शुरुआत कहां से करनी है। तो अगर आप शुरुआत करें कुछ चंद लाइनों से, कुछ शुरुआत हो जाए ताकि इस कार्यक्रम की हम एक अलग से शुरुआत कर सकें। तो मैं सबसे पहले प्रवीण कुमार जी, पीके मस्त, आपसे गुजारिश करूंगा कि कुछ अपने अलग अंदाज में आज के माहौल को लेकर कुछ प्रस्तुति दें। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार हूं और मैं ट्रैफिक पुलिस में यहाँ रोड सेफ्टी की अवेयरनेस की क्लासें लेता हूँ। हंसते हंसाते लोगों को मैं समझाता हूँ कि जानें बचनी चाहिए और जीवन अमूल्य है। हो सकता है आप पूरी दुनिया के लिए एक शख्स हो, एक आदमी हो, लेकिन अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया होते हैं। इसको बचाने का, संजोने का काम अपना होता है, लेकिन ये काम हमें बड़े सोबर तरीके से करना पड़ेगा और इस चीज़ को बताना पड़ेगा कि लोगों को मैसेज जाए। जैसे मैसेज आ गए डॉक्टर साहब का कोई बात नहीं, बंद कर लो जी, है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग बोलचाल बंद हो गई तो देश गणतंत्र हो गया, लेकिन अपन ईगो इतनी आ गई, आपस में बात करना बंद कर दिया हमने। तो तब मैं कार्यक्रम में चालान नहीं होता ऐसे, कोई नहीं, चालान अपन ठीक करना जानते हैं। चलते कार्यक्रम में कॉल आ जाए तो चालान तो नहीं होता। बिल्कुल सही है। चलो मैं एक छोटी सी 2 लाइनें कहना चाहता हूँ कि बंद पड़े दिल के दरवाजे अब तो खोलो। डॉक्टर साहब, बंद पड़े दिल के दरवाजे अब तो खोलो, भारत माँ की जय बोलो। क्या बात, वंदे मातरम शान हमारी, मजहब में इसे मत तोलो, मजहब में इसे मत बांटो, मजहब में इसे मत तोलो, जनगण मन है आन हमारी, क्षेत्रवाद में मत घोलो। क्या बात, घृणा के घृणित गठबंधन की अब तो भाई गांठे खोलो। क्या बात, बंद पड़े दिल के दरवाजे। और साहब, विजयी विशु तिरंगा प्यारा, इस पर हमने सब कुछ वारा, और भी कुछ गर चाहत हो तो भारत माता खुल कर बोलो। बहुत सुंदर। बंद पड़े दिल के दरवाजे। अंतिम लाइनों पे आपकी वहाँ चाहता हूँ देश के लिए वो जय हिंद का नारा गुंजायश करना चाहता हूँ कि सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, एक अदना सा बच्चा है पाकिस्तान तुम्हारा, ऐसा समझाएंगे उसको जो समझे हर एक इशारा, इशारों की भाषाओं को भाई समय से पहले मत खोलो, बंद पड़े दिल के दरवाजे अब तो खोलो, भारत माँ की जय बोलो, जय बोलो, वंदे मातरम, वंदे भारत माता की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है आपकी तरफ से। आपने, जैसा आपका उपनाम है पीके मस्त, आपने मस्ती में बहुत गहरी बातें कह दी है। भारत माता की जय भी बोलना है और बंद पड़े दरवाजों को भी खोलना है। तो अब मैं मुखातिब होऊंगा जो श्रीमती उषा दास। अब उनके चेहरे से लग रहा था कि कई भाव, जो कविताएं उनके चेहरे पे प्रकट हो रही थी, तो वो सारे कविताएं उजागर करने का समय आ गया। आपसे अनुरोध है श्रीमती उषा दास। नमस्कार दोस्तों, मैं उषा दास और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। और मैं कुछ पंक्तियां देती हूँ कि प्रेम की हो तो किस तरह से हो, देश प्रेम की बातें हो तो किस तरह से हो, मैं ये कहना चाहती हूँ। और एक शब्द सौंपती हूँ, सुनिएगा।
इस गणतंत्र में खुशियों की बारिश हो, वाह, वाह। देश दुनिया से महामारी मिट जाए। अब क्या बात है, आपके बहुत चैनल से दिखाया जाता है कोरोना आ रहा है, आ रहा जी, है, तब जी। कह रही हूँ, सुनिएगा। आता जी। नहीं है। हाँ, आता नहीं है। इस गणतंत्र में खुशियों की बारिश हो, देश दुनिया से महामारी मिट जाए। अब बात हो किसानों की या फिर किसी दुकानों की हो, सभी मजदूरों की बेकारी मिट जाए। क्या अब बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रेम में सुगंध होबे पुष्प मकरंद होबे, प्रेम में सुगंध होबे पुष्प मकरंद होबे, मध्यम समाज से लाचारी मिट जाए। अब बहुत खूब। सीमा पे तैनात सब प्रहरी सुरक्षित हो, सीमा पे तैनात सब प्रहरी सुरक्षित हो, देश से गद्दार व गद्दारी मिट जाए। अब बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, देश वाह, से क्या बात है। गद्दार व गद्दारी मिट जाए। अब और मैं 4 पंक्ति और कहती हूँ जी, स्वागत कि है। प्रेम की कवियत्री हूँ, तो प्रेम किसी से भी हो तो कैसा हो, सुनिएगा। जी, जी। हाँ, सुनो। तुम्ही से हो शुरू सुबह, वाह। तुम्ही पे शाम हो जाए। क्या बात है, बहुत सुंदर। तुम्ही पे हो शुरू सुबह, तुम्ही पे शाम हो जाए। वाह। खुदाया इश्क का मेरा यही अंजाम हो जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है। जो चाहिए ना मुझको अब सारे जमाने की, वाह। तवज्जो चाहिए ना मुझको अब सारे जमाने की, ये मेरी जिंदगी पूरी तुम्हारे नाम हो बहुत जाए। सुंदर, क्या बहुत बात है, सुंदर, क्या भारत बात है। माता की। भारत बहुत माता सुंदर। की जय। जय हो। भारत माता की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और प्रेम तो एक ऐसा रस, एक ऐसा एहसास है जो देश के साथ हो तो फिर उसमें उसमें बात चार ही चांद क्या लग है, जाते हैं। आपने बिल्कुल बहुत ही सुंदर रचनाएं सुनाई। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, सीधा चलते हैं किशोर जी के पास, जो जिनका मन इतना किशोर है, इसीलिए उनका नाम किशोर रखा गया है। तो उनके जो किशोर वय दिल से जो जज्बात, जो शब्द निकलने वाले हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया वो अपनी प्रस्तुति दें। स्वागत है। बहुत खूब। हमारे A1 टीवी के सभी सुधी दर्शकों का इस 74वें गणतंत्र दिवस पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और विक्रम जी, आपने कहा किशोर, तो मैं भी यही कहता हूँ कि चाहे बुढ़ापा घेर ले या करे बीमारी जोर, मैं किशोर हूँ, उम्र भर रहना मुझे मुझे किशोर, क्या बात है, बहुत सुंदर, बस। बहुत खूब, बहुत और खूब। मैंने एक अलग से एक छंद खुद ने लिखा है उसको, वाह वाह, जी, किशोरी छंद के नाम से। क्या बात है, अरे वाह, बहुत वाह, गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो स्वागत, मिल जाएगा। स्वागत है आपका। तो बस वही शुभकामनाएं हमारे सभी दर्शकों को, श्रोताओं को देता हुआ 2 छंद मैं वो पढ़ना चाहता हूँ स्वागत जी। स्वागत। कि आओ हम गणतंत्र मनाए श्री राधे। हर पंक्ति में श्री राधे मिलेगा। क्या बात है। आओ हम गणतंत्र मनाए श्री राधे, वंदे मातरम सब मिल गाए श्री राधे। जिनकी कुर्बानी से आजादी पाई, शब्द सुमन कुछ उन्हें चढ़ाए श्री राधे, बहुत शब्द सुंदर। सुमन कुछ उन्हें चढ़ाए श्री राधे। कि देशभक्ति में सने हुए हैं श्री राधे। वाह। श्री राधे। अनाम शहीदों को और हमारे जो सैनिक सरहद पर टिके हुए हैं उनको समर्पित, कि देशभक्ति में सने हुए हैं श्री राधे। किस मिट्टी के बने हुए हैं श्री राधे। क्या बात। -डिग्री पारे में अपने सैनिक सीमाओं पर तने हुए हैं श्री राधे। वाह, वाह, सीमाओं बहुत पर सुंदर, तने बहुत हुए हैं श्री राधे। और पंक्तियां देता हूं कि राजपाट धन नहीं मांगता मैं शारदे माँ, लूट फूट बैर भाव दुविधा निकाल दे। क्या बसंत पंचमी है और जी, ये जी। इस देश का 74वां बसंती गणतंत्र है। तब मैं कहता हूँ कि राजपाट धन नहीं मांगता मैं शारदे माँ, लूट फूट बैर भाव दुविधा निकाल दे। और भुजा में उछाल लाल, लहू में उबाल दे माँ, कलम में कुब्बत कलाम में कमाल दे। कमाल दे, क्या बात, बहुत तो सुंदर। जय श्री राम घोष, जन्मभूमि परितोष, जो बोले निहाल संग सत श्री अकाल दे। और देश की ये नैया है किशोर डावा डोल दैया, भारती को मैया फिर बाल पाल लाल दे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब, और बहुत खूब। अंतिम क्या 4 बात। पंक्तियां देता जी। हुआ इस प्रथम दौर में कि देशवासियों में एकता की लय हो,
दुश्मनों में खौफ हो, भय हो, देशवासियों में एकता की लय हो, दुश्मनों में खौफ हो, भय हो, फिर से बने विश्व गुरु भारत यह तय हो, और जननी जन्मभूमि मां भारती तेरी जय हो। भारत बहुत माता सुंदर, की बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल बहुत ही अलग तरह की प्रस्तुति, जैसा हम उम्मीद कर रहे थे। आपके किशोर वय दिल से जो निकली, सब में एक ऊर्जा का संचार हो गया। जो इस वक्त देख रहे हैं एवन टीवी पर, ये काव्य पाठ जो खास तौर पर एवन टीवी के दर्शकों के लिए है। तो इसी कड़ी में अब डॉक्टर संतोष चारण जी जो व्याख्याता हैं और प्रोफेसर साहब हैं, लेकिन उनके शब्द जो बड़े नपे तुले होते हैं, तो आइए उनसे अनुरोध करते हैं कि डॉक्टर संतोष चारण जी आपकी तरफ से कुछ हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इन पंक्तियों से शुरू करता हूं। दिनकर जी ने कहा है कि रणभेरी बज उठी बीरबर पहनो केसरिया बाना, अरे मर मिटो देश पे जैसे शम्मा पे परवाना। क्या बात है, क्या या सदियों से ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहने इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, अरे ये सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है। जनता आती है। बहुत इन सुंदर, पंक्तियों बहुत में दिनकर जी ने भारत के गणतंत्र का स्वागत किया था, और मैं A1 के तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं और सीधा अपने कविता पाठ से जुड़ता हूं। स्वागत है, स्वागत है। सुने के भ्रष्टाचार से मुक्त जब ये तंत्र होगा, भ्रष्टाचार से मुक्त जब ये तंत्र होगा, समता और समानता का जब चहुं ओर मंत्र होगा, और जब मिलेगी हर भूखे और नंगे को रोटी, तब सच्चे अर्थों में ये देश गणतंत्र होगा। गणतंत्र होगा। बहुत सुंदर, सच्चे बहुत अर्थों में ये सुंदर। देश गणतंत्र क्या होगा। बात है। और सुने कि हम ऐसे में हम कवि लोग क्या कर सकते हैं जी, कि हम चाहें तो काले दर्पण पे भी दाग लगा सकते हैं, क्या बात, और बहुत हम चाहें तो सहरा में भी बाग लगा सकते हैं, हम चाहें तो काले दर्पण पे भी दाग लगा सकते हैं, हम चाहें तो सहरा में भी बाग लगा सकते हैं, और हम शायर हैं, हमें मशालों की जरूरत नहीं, हम तो लफ्जों से ही आग लगा सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुने प्यारी बात। के बिजली की तरह चमकने का हुनर जानते हैं, रोशनी की तरह चमकने का हुनर जानते हैं, और ये जिस्म की सरहदें हमें क्या रोकेगी, हम सीधा रूह में उतरने का हुनर जानते हैं। बहुत सुंदर, और बहुत सभी युवाओं का आह्वान करता हूं कि अपनी खुदी में पहले तो तू खुददारी पैदा कर। क्या बात है। अपनी खुदी में पहले तो तू खुददारी पैदा कर, बहुत बढ़िया। अरे हदे जुनून तक उसमें खुमारी पैदा कर, और ये मोमबत्तियां और मशाले खुद ब खुद जल उठे, अपने वजूद में वो चिंगारी पैदा चिंगारी कर, पैदा कर। अपने बहुत सुंदर, वजूद में वो बहुत सुंदर, चिंगारी बहुत पैदा सुंदर। कर। और सुने कविता से आपको जोड़ता हूं, मां भारती की स्तुति है। सुने के स्वागत है जी। गणतंत्र है धर्म हमारा, मां चाहती बलिदान तेरा, भीगे हुए शोणित थे, अरे ये रक्त कण आज क्यों सूखे पड़े हैं, और माहित सुन समर ये मुखड़े क्यों रुखे पड़े हैं। रुखे पड़े। डरने लगे हो मौत से, अरे डरने लगे हो मौत से, डरने लगे हो मौत से, सत्य है अनुमान मेरा, अरे मां चाहती बलिदान तेरा, और बोल बोल चित्तौड़ बोल वह रजपुती जोश कहां, बोल बोल चित्तौड़ बोल वह रजपुती जोश कहां, अरे कहां प्रताप कहां पद्मनी, मेवाड़ी जय घोष कहां, ऐसे शहीदों को खोजता है, ऐसे शहीदों को खोजता है ये अरमान मेरा, मां चाहती बलिदान तेरा, और रक्त क्या इन धमनियों का, रक्त क्या इन धमनियों का उफान धीमा पड़ गया, या वीरता की आई पज्जर शौर्य सारा झड़ गया। रक्त क्या इन धमनियों का उफान धीमा पड़ गया, या वीरता की आई पज्जर शौर्य सारा झड़ गया, या सत्य भारत देश क्या फिर गया दिनमान तेरा, अरे मां चाहती बलिदान तेरा। क्या बात। मां गणतंत्र चाहती। स्वागत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। तो चारों कवियों ने एक जो शुरुआत की है, इससे पूरी उम्मीद है कि इस वक्त जो A1 टीवी जो देख रहे हैं उन दर्शकों में एक ऊर्जा का संचार जरूर हुआ होगा। तो अब मैं अनुरोध करूंगा कि अगर आप में अगर ऊर्जा प्रभावित हो गई है, तो हमारे जो कवि मेहमान हैं उनसे एक दूसरे राउंड के अनुरोध करूंगा। दूसरे राउंड के लिए अगर वो तैयार हैं तो शुरुआत प्रवीण कुमार जी पीके मस्त आपकी तरफ से। साथियों, मैं फौज से हूँ, पुलिस से हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि पुलिस की दिल की बात भी आपसे करूँ। पुलिस सेवा करना चाहती है और वो देशभक्ति का उसमें जज्बा होता है। ऐसे फोर्स होती है हमारी, सभी सेनाओं को, सभी उस आम आदमी में भी वो देशभक्ति होती है, वो भी एक पुलिस ही है। तब मैं कहना चाहता हूँ कि जब से वर्दी पहनी है एक बात आपसे कहनी है, एक जज्बा जगा है अंदर, हिलोरे लेने लगा समंदर, जी करता पकड़ू अपराधी फौरन कर दूं अंदर। कि जब से वर्दी पहनी है एक बात आपसे कहनी है, जब से वर्दी पहनी है निगाहें मेरी पहनी है, और करनी है सेवा मुझको चाहे कितनी तकलीफें सहनी है। जीवन है तो तकलीफें, तकलीफें तो रहनी है, जब से वर्दी पहनी है
एक बात आपसे कहनी है। और दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब संसद पे हमला हुआ तो पुलिस के जवानों ने, फोर्स के जवानों ने जो शहादत दी, तब उनके लिए कहता हूँ कि जब भी चली गोली सीने पे खाई है। क्या बात। देखी ना हमने कि अपनी पराई है, सब जानते हैं संसद की अस्मिता किसने बचाई है, किसने बचाई है। और जब मुंबई पे हमले होते हैं तो ना मौत का डर न जीने की सोची है, कभी आमले बन कसाब की गर्दन दबोची है, जब भी चली गोली सीने पे खाई है, देखी ना हमने कि अपनी पराई है। हम सब मेहनत करना चाहते हैं और एक हमारा अच्छा मैसेज आप तक जाए। जान बचाने की इस मुहिम में मुझे रोड सेफ्टी का मैं जयपुर पुलिस की तरफ से लोगों में मैसेज डालता हूं और कोशिश करता हूं कि जानें बचें। तो बहुत सारी जानें जब बचती हैं तब मैं एक मुहिम के तौर पे अंतिम लाइनें कहना चाहता हूं। दादा स्वागत। ये कहना चाहता हूं कि हम चले तो आंधियां क्या तूफान संग में चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे, ये ना सोचे ये निशाएं पथ हमारा रोक लेंगी, हम चले तो हम ढले तो सूरज हजारों जल पड़े। थैंक यू। बहुत सुंदर। जय भारत माता की, भारत माता की जय हो। भारत माता की जय। बहुत सुंदर आपने संदेश भी दिया। और आप जिस पेशे से जुड़े हैं और आपके पेशे का पूरा देश कर्जदार है, हम सभी कर्जदार है कि आप जब हैं और सेना जब है तब हमारा देश सुरक्षित है और हम त्योहार मना पाते हैं। एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हेमंत कुमावत जी। हेमंत कुमावत जी जयपुर मेट्रो से रिलेटेड है, वहां वो कार्यरत है और मेट्रो की स्पीड से ही वो यहाँ पर आए हैं और मेट्रो की स्पीड से ही आपको कविताएं सुनाएंगे, देशभक्ति का संचार करेंगे। तो सबसे पहले उनका मैं अनुरोध करता हूं कि हेमंत जी कृपया अपनी प्रस्तुति दें। जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, A1 टीवी के माध्यम से आप सभी देशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए मां भारती की आरती में कुछ शब्द पुष्प अर्पित करता हूं। स्वागत है आपका। बिल्कुल कि एकता अखंडता का दिया जलता ही रहे और देश प्रेम घी की बाती होनी चाहिए और संस्कार धानी की जवानी कभी बूढ़ी ना हो, नई पीढ़ी सभ्यता की पाती होनी चाहिए। क्या बात है, बहुत हर सुंदर। विपदा से जंग मिल के लड़ेंगे संग, आभायुत कल की प्रभाती होनी चाहिए और सारा विश्व मान्यता था भारत को विश्व गुरु भारत की, फिर वो ही ख्याति होनी चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ख्याति होनी चाहिए। और क्या हो रहा है देश में जी कि आपस में लड़ते क्यों, पचड़े में पड़ते क्यों, मात भारती के पर काटने में क्यों लगे और देश हित भूल बैठे, निजी हित झूल बैठे, आपधापी कर मुंड छाटने में क्यों लगे और अधिकारों से पहले तो कर्तव्य की बात हो। हमारे देश में हर व्यक्ति अपने अधिकारों की बात करता है लेकिन अपने कर्तव्य भूल जाता है। वो ये नहीं कहता कि मेरे इस देश के प्रति क्या कर्तव्य है। यदि हमारे देश का हर नागरिक अपने अधिकारों से पहले यदि कर्तव्य की बात करने लगे तभी सच्चे मायने में गणतंत्र का अर्थ निकलता है। बहुत सुंदर बात आपस में लड़ते क्यों, पचड़े में पड़ते क्यों, मात भारती के पर काटने में क्यों लगे और देश हित भूल बैठे, निजी हित झूल बैठे, आपधापी कर मुंड छाटने में क्यों लगे और अधिकारों से पहले तो कर्तव्य की बात हो, केवल मलाइयों को चाटने में क्यों लगे और भारत की अस्मिता को करते क्यों तार तार करके प्रहार देश बांटने में क्यों लगे, करके प्रहार देश बांटने में क्यों लगे। बहुत सुंदर। देश की नई पीढ़ी से कहना चाहता हूं साहब कि जमूरे नाच ना छोड़े तनिक नट के इशारों पर, जमूरे नाच ना छोड़े तनिक नट के इशारों पर, धतूरे ना पनपने दो स्वर्ण कुंदन पिटारों पर और हकीकत से रहे वाकिफ हमारी नव युवा पीढ़ी, हकीकत से रहे वाकिफ हमारी नव युवा पीढ़ी, हिंद के स्वप्न हो पूरे चलो बेशक अंगारों पर। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात। और आइए सैनिकों की बात करता हूं कि भारत माँ के आंगन की जो सुंदर सुफल बगीची है, वाह, भारत माँ के आंगन की जो सुंदर सुफल बगीची है, सेना के रणधीरों ने ही लहू बहाकर सींची है और निगहबान बन सरहद पे, निगहबान बन सरहद पे मुस्तैद रहे हाथों ने ही दुश्मन के घर घुसकर उसकी जान हलक से खींची। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आइए बताना चाहता हूं कि ये प्रकृति, ये धरा, ये आकाश किस तरह मां भारती की आरती में लीन होकर एक नजारा बनाते हैं। जब आप किसी हरियाला पार्क में
सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब आप किसी हरे पार्क में खड़े होंगे जी। तो प्रकृति जो नजारा बनाती है वो आपके मानसिक पटल पर रखते हुए उस स्वागत है तिरंगे की आपका। छवि उकेरना चाहता हूँ, जिस स्वागत। तिरंगे के लिए हमारे देश का सैनिक अपने सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, बताना चाहता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। उगते वे छिपते दिवाकर की किरणों से गगन में केसरी चरित्र बन जाता है, वाह। और गगन के नीचे वाला भाग यदि देखोगे तो मध्य में धवल पवित्र बन बहुत जाता सुंदर, है। बहुत, बहुत, और बहुत बढ़िया। वसुधा पे हरियाला ऐसा लगता है मानो, धरती पे हरियाला ऐसा लगता है मानो, खुशहाली वाला हरा इत्र बन जाता है। क्या बात है, और क्या बात है। प्रकृति भी मात भारती की करे आरती, प्रकृति भी रोज सुबह शाम करे आरती, तो क्षितिज में तिरंगे का चित्र बन बहुत जाता सुंदर, है। बहुत सुंदर, वाह, वाह, क्षितिज में वाह। तिरंगे का चित्र चित्र बन बन जाता जाता है। है। बहुत और सुंदर। बताना चाहता हूं कि हमारे देश का सैनिक जब शहीद होता है जी। और मात्र 17 दिन बाद उनकी शादी होने वाली होती है, और जब तिरंगे में लिपट के उनका शव उनके गांव में आता है तो क्या मार्मिक पंक्तियां बनती हैं। शादी की तैयारियां चल रही होती हैं, तिरंगे में लिपट के उनका शव आता है, पंक्तियां रखता हूं कि मातृभूमि का मुरीद देश पे हुआ शहीद, देश भक्ति की अलख दिल में जगा गया, और दुनिया से मोह टाल बाकी फर्ज भूल भाल, माटी वाला फर्ज वह मन से निभा गया। और कुछ दिन बाद जहां बजनी थी शहनाई, कुछ दिन बाद जहां बजनी थी शहनाई, मातम के सुरों का रुदन वहां छा गया, और सापा शेरवानी राहत तकते ही रहे, और तिरंगे में लिपट के वीर घर आ गया, तिरंगे में लिपट के वीर घर आ गया। और एक शहीद की बेटी की भावनाओं को मैं एक छंद में रखता हूं स्वागत कि शहीद की बिटिया से शिक्षक ने यह पूछा, बाली के तिरंगा ध्वज होता किस ढंग का, और मासूम ने कहा 5 रंग। अब आप कहोगे 5 रंग कैसे? जी, जी। उस बाल मन की भावनाएं देखिए कि शहीद की बिटिया से शिक्षक ने यह पूछा, बाली के तिरंगा ध्वज होता किस ढंग का, और मासूम ने कहा 5 रंग इसके है अंग, केसरिया वे सफेद तीजा हरा संग का, और चौथा रंग नीला चक्र 5वें पे मुझे फक्र, वाह। कि चौथा रंग बहुत बढ़िया। नीला चक्र 5वें पे मुझे फक्र, कफन बना था जब ध्वज पितृ अंग का, और पिताजी की देही पर लिपटा था जो तिरंगा, एक उसमें निशान भी था लाल रंग का, बहुत एक सुंदर, बहुत उसमें सुंदर, निशान बहुत भी अच्छा। था लाल रंग का। तब देश की नई पीढ़ी को संबोधित करते हुए कहना चाहता हूं कि मोहब्बत का नया पैगाम तुम सबको पढ़ा देना, मोहब्बत का नया पैगाम तुम सबको पढ़ा देना, बिलखते आंसुओं का हौसला कुछ यूं बढ़ा देना, और अगर है शौक तुमको प्रेमिका को फूल देने का, वाह। अगर है शौक तुमको प्रेमिका को फूल देने का, उसे लेकर शहीदों की समाधि पर चढ़ा देना, बहुत सुंदर, बहुत उसे सुंदर, लेकर बहुत बढ़िया। शहीदों की समाधि पर चढ़ा देना। और एक अंतिम रचना रख जी, के जी। और मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। जी, जी। हमने आजादी पाली है लेकिन साहब हमारी आजादी में क्या अधूरा है? कुछ संकल्प, चेतना और चिंतन की कुछ पंक्तियां रखता हूं कि हम क्या थे। स्वागत हम है, बुद्धि स्वागत से भी है आपका। बलशाली थे, हम बुद्धि से भी कुशाग्र थे, हम बल से भी बलशाली थे, हम धन से भी धनवान, सोने की चिड़िया कहलाते थे, विश्व गुरु कहलाते थे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? कुछ चिंतन की पंक्तियां रखता हूं। ये भारत देश क्या था कि विस्तार भारत का रहा इस पार से उस पार तक, फिलीपींस, बाली द्वीप वे म्यांमार से कंधार तक, जी। नेपाल, सिंघल द्वीप, बंगला, पाक के विस्तार तक, और आर्यव्रत की सरहदें थी सिंधु नद की धार। सिंधु नद की धार। इस देश में शामिल मले क्या थे हम? इस देश में शामिल मले ईरान का उत्कर्ष था, कंबोडिया, भूटान, तिब्बत तक भी भारतवर्ष था। क्या बात है। कंबोडिया, भूटान, तिब्बत तक भी भारतवर्ष था। फिर क्यों बटे हम, क्यों घटे, बटते रहे, घटते रहे। चिंतन की पंक्तियां। फिर जी। क्यों बटे हम, क्यों घटे, बढ़ते रहे, घटते रहे। बलवान बुद्धिमान थे फिर भी सदा लुटते रहे। क्या बात फिर क्यों विदेशी वैरियों ने बीज विष के बो दिए, क्यों विश्व के सरताज ने भूभाग अपने खो दिए। और यदि कारणों की करोगे विस्तार से विवेचना, यदि कारणों की करोगे विस्तार से विवेचना, तो मुख्य कारण बस हमारी सोई हुई चेतना। क्या बात तो है, बहुत मुख्य सुंदर, कारण बहुत। बस हमारी सोई हुई चेतना। कि देश तोड़ने वाले लेकर अपने प्यादे बैठे हैं, कुछ अंदर हैं कुछ बाहर हैं, आधे आधे बैठे आधे-आधे हैं, बैठे हैं, वाह। और सदियों से अपने भारत के टुकड़े होते जो आए, इसका कारण रहे हमी जो चुप्पी साधे बैठे हैं। बहुत सुंदर, इसका बहुत कारण सुंदर। रहे हमी जो चुप्पी साधे बैठे हैं। कि भले ही तोड़ डाले दांत हमने विषधरों के पर,
भले ही तोड़ डाले दांत हमने विषधरों के पर, अभी तक इन भुजंगों में जहर का अंश है बाकी। और अहिंसा के प्रवर्तक हम परंतु गिद्ध ये सुन ले, वाह। अहिंसा के प्रवर्तक हम परंतु गिद्ध ये सुन ले, हमें हिंसा भी आती है समर विध्वंस है बाकी, हमें हिंसा भी आती है समर विध्वंस है बाकी। और संकल्प की पंक्तियां पढ़ के अपना वाणी को विराम देता हूं कि क्या होना चाहिए। हो वंदनाम भारती की सिंधु नद के घाट पे, चमके अखंड दिव्य पुंज राष्ट्र के ललाट पे, अब 3 रंगों से रंगा ढाका बलूचिस्तान हो, गुंजा चिनाब तक पुराना वो ही हिंदुस्तान हो, और खंडित सिरों को जोड़ने का पूर्ण अब संघर्ष हो, खंडित सिरों को जोड़ने का पूर्ण अब संघर्ष हो, रंगून से लाहौर तक सब खंड भारतवर्ष हो, रंगून से लाहौर तक सब खंड भारत। बहुत सुंदर, बहुत जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पूरी ऊर्जा आपने, जिस पेशे से आप जुड़े हैं, जिस कर्तव्य से आप बंधे हैं, उससे भी दुगनी स्पीड से आपने जो अपनी बातें कही, और सबसे बड़ी बात जो शब्द हैं, एक एक शब्द, उसकी क्या व्याख्या करें, शब्द नहीं हमारे पास। लगातार अपनी ऊर्जावान कविताओं से आज के दिन को चरितार्थ कर रहे हैं, आज के दिन का जो मकसद है वो समझा रहे हैं कि आज का दिन क्या है। तो इसी कड़ी में एक महंगे खास कवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुंजन जी नागर, जो वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट्स पर भी काम करते हैं, लेकिन दिल से शायर हैं, कवि हैं, और उनके जो जज्बात हैं आज के दिन को लेकर, तो ज्यादा देर ना करते हुए गुंजन जी, आप ही से अनुरोध करूंगा कि कृपया आप आज के दिन के लिए कुछ अपनी तरफ से पंक्तियां प्रस्तुत करें। पहले तो मैं सभी दर्शकों को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और समय ना व्यर्थ करते हुए मैं एक छोटी सी गजल पेश करूंगा। स्वागत है। दुष्यंत कुमार साहब की बहुत 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 एक क्रांतिकारी गजल रही है, उसी जमीन पर एक गजल लिखी थी, तो मैं इजाजत चाहूंगा सर। स्वागत। कि बात जो बिगड़ी है इतनी ही बिगड़नी चाहिए, बात जो बिगड़ी है इतनी ही बिगड़नी चाहिए, आग जो के ना बुझे चिंगारी ऐसी चाहिए, आग जो के ना बुझे चिंगारी ऐसी चाहिए, है खड़ा दुश्मन जो बाहर है बसा भीतर वो कौन, अब उसी दुश्मन की बस पहचान होनी चाहिए। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। अब उसी दुश्मन की बस पहचान होनी चाहिए, है जो मंजर काल का वो रोकना होगा तुझे, है जो मंजर काल का वो रोकना होगा तुझे, शैया पे भी हो अगर बस आंख खुलनी चाहिए। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। शैया पे भी हो अगर बस आंख खुलनी चाहिए, मैं नहीं जागा अगर तो जागना होगा तुझे, वाह। मैं नहीं जागा अगर तो जागना होगा तुझे, मौन सारे हिंदियों की जाग जगनी चाहिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मैं वहीं तूफान का जमघट हूँ लगा के आ रहा, मैं वहीं तूफान का जमघट हूँ लगा के आ रहा, अब उसी तूफान की बिजली तुम पे गिरनी चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। अब उसी तूफान की बिजली तुम पे गिरनी चाहिए, अब सुखन के माहिरों को ये भी होगा सोचना, ये हम सबके लिए है कि अब सुखन के माहिरों को ये भी होगा सोचना, अब कवि की कल्पना से लौ भड़कनी चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है, क्या बात है। कि अब कवि की कल्पना से लौ भड़कनी चाहिए। माँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर। माँ जो लज्जित हो गई तो मुंह किसे दिखलाएगा, क्या बात है। माँ जो लज्जित हो गई तो मुंह किसे दिखलाएगा, वीर गति ही प्राप्त हो लज्जा तो बचनी चाहिए। बहुत बढ़िया, क्या बात। वीर गति ही प्राप्त हो लज्जा तो बचनी चाहिए, रावणों की टोलियों ने माँ के आंचल को छुआ, रावणों की टोलियों ने माँ के आंचल को छुआ, दानवों की बाजुएं भी अब तो कटनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया सर। दानवों की बाजुएं भी अब तो कटनी चाहिए, मुट्ठी से मुट्ठी मिले हिंदोस्तां हो, मुट्ठी से मुट्ठी मिले हिंदोस्तां होगा नया, मुट्ठी से मुट्ठी मिले हिंदोस्तां होगा नया, हिंदी से हिंदी को जोड़े ऐसा वतनी चाहिए। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। और आखिरी शेर यूं है कि हाँ बकर ये देख के फिर बस यही क्यों सोचता, हाँ बकर ये देख के फिर बस यही क्यों सोचता, बुत से बन के जो खड़े हैं शर्म आनी, शर्म आनी, बहुत सुंदर। बुत से बन के जो खड़े हैं शर्म आनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अपने अलग अंदाज में, अलग लहजे में आपने बहुत ही गहरी बातें कह दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुंजन जी नागर साहब।
और इसी कड़ी में और फिर से हम रुख करते हैं श्रीमती उषा जी दास, जो प्रेम से प्रेम रस बरसा कर देशभक्ति में किस तरह से हम अपनी बात कह सकते हैं, उस विधा को आपके सामने प्रस्तुत करेंगी। तो अनुरोध करूंगा श्रीमती उषा जी दास से। आप सभी को पुनः गणतंत्र दिवस की शुभकामना। और मैं चाहती हूँ एक गीत सौंपती हूँ सीधे सीधे। जी, समय स्वागत है, स्वागत है। हाँ, समय का अभाव है तो आप सुनिएगा, सुनिए। सदा हो ऊंचा हिंदुस्तान, सदा हो ऊंचा हिंदुस्तान, सदा हो ऊंचा हिंदुस्तान। हंसी खुशी गणतंत्र मनाए, हंसी खुशी गणतंत्र मनाए, माने संविधान। सदा हो क्या ऊंचा बात है। हिंदुस्तान, सदा हो ऊंचा हिंदुस्तान। और क्या सब भावना रखते हैं, सुनिएगा। जी, स्वागत है। मिलजुल कर त्योहार मनाए, राग द्वेष मन में ना लाए। बहुत बढ़िया। हम लोग उत्सव धर्मी हैं तो देखिए क्या सोचते हैं। जी, मिलजुल कर त्योहार मनाए, राग द्वेष मन में ना लाए। किसी की हम सेवैया खाएं, किसी की हम सेवैया खाएं, किसी को दे पकवान। सदा बात है। हो ऊंचा हिंदुस्तान, सदा हो ऊंचा हिंदुस्तान, सदा हो ऊंचा हिंदुस्तान। हंसी खुशी गणतंत्र मनाए, माने संविधान। सदा हो ऊंचा हिंदुस्तान। बहुत और बंद सुनिए। जी, स्वागत। नहीं करे कोई व्रत को खंडित, ना ही बने हम सृजनल पंडित। आपने चुनावों में देखा होगा, जी, जी। बहुत तरह पंडित तैयार हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। वहां से उठाया मैंने पंक्ति, सुनिएगा। बहुत नहीं सुंदर। करे कोई व्रत को खंडित, ना ही बने हम सृजनल पंडित। पल पल चोला बदल के चलना, पल पल चोला बदल के चलना, नेताओं का काम। सदा बहुत हो बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऊंचा हिंदुस्तान, सदा हो ऊंचा हिंदुस्तान। हंसी खुशी गणतंत्र मनाए, माने संविधान। सदा हो ऊंचा हिंदुस्तान। अंतिम अंत सुनिए, जी, सभी स्वागत है। दर्शक पुरुषों के लिए सुनिएगा। जी, जी। आप सदा धन वैभव पावे। और कैसे पाएंगे, सुनिएगा। हाँ, ये जरूरी है सुनना। ये जरूरी है। जी, जरूरी है। आप सदा धन वैभव पावे, पत्नी को मत क्रोध दिलावे। अच्छा, अच्छा, मूल सुनिए, मंत्र। आप सदा धन वैभव पावे, पत्नी को मत क्रोध दिलावे। गुस्से में हो अगर भामिनी, हाँ। गुस्से में गड़ आए भामिनी, बिगड़ेंगे दिन मान। बिल्कुल, सदा सच बात है हो तो फिर। ऊंचा हिंदुस्तान, सदा हो ऊंचा हिंदुस्तान। और इस गीत के बाद मैं बस 4 पंक्तियां एक मुक्तक रख के काव्य को विराम दूं, काव्य पाठ को सुनिएगा। स्वागत है, बस स्वागत है। 4 पंक्तियां मैं रखती हूँ और चाहती हूँ कि आप सब कि अपना हिंद है आजाद, ये आजाद रहने दो। जी, अपना हिंद ये आजाद है, आजाद रहने दो। फकत मजहब के खातिर ना कोई विवाद रहने दो। क्या बात है, बहुत सुंदर, फकत बहुत मजहब बढ़िया। के खातिर ना कोई विवाद रहने दो। इन्हीं पंक्तियों के साथ फिर से कहती हूँ गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं आप सभी को। जय बहुत हिंद, बहुत जय भारत। धन्यवाद आपका श्रीमती उषा जी दास। आपने मूल मंत्र भी दे दिया देशभक्ति के साथ, जो पुरुषों को संदेश दिया है और एक जो सलाह दी है उस पर हम जरूर अमल करेंगे। अब जितने भी पुरुष वर्ग इस समय देख रहे होंगे, तो अब पुरुषों की बात चलने के साथ ही अब फिर से किशोर वय की तरफ चलते हैं, जो हमारे आदरणीय किशोर जी पारिक साहब बैठे हैं। तो अपनी जिनका दिल है जो किशोर अवस्था का, उससे जो पहले हमने सुने थे उससे भी मुझे लग रहा है उससे कुछ दुगना सुनने को मिलेगा। तो स्वागत है किशोर जी आपका। बिल्कुल साहब, विक्रम जी बहुत खूब। मुझे अक्सर मित्र लोग कहते हैं कि यार किशोर तुम भी हास्य लिखा करो, क्या बात तुम भी श्रृंगार उषा जी की जैसे लिखा करो। जी, जी। लेकिन जब भी मैं कलम उठाता हूँ तो दिल से यही आवाज निकलती है अच्छा। कि चाहता हूँ मैं लिखूं कुछ चांदनी के रूप पर। ओहो, वाह, चाहता वाह। हूँ मैं लिखूं कुछ चांदनी के चांदनी रूप के पर, मीत के संग प्रीत पर, यौवन नहाती धूप पर। आहा। पर भूख
नफरत घूस पर आवेश आता है, इसीलिए गीतों में पहले देश आता है। पहले देश आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत और अभी विक्रम जी मुझे किसी चैनल वाले ने फोन किया जी। कि ये अगला महीना वैलेंटाइन का है, 4 पंक्तियां किशोर जी वैलेंटाइन पे दीजिए। बिल्कुल, आपसे उम्मीद पूरी की जा सकती है ठीक है इसके साहब, लिए। जी, जी। लीजिए आप 4 पंक्तियां। तुम 4 पंक्तियां अगर आपको लगे कि ये पूरे देश का वैलेंटाइन होना वाह, चाहिए क्या बात कि है, बहुत अलग मातृभूमि ही संदर्भ में। मंदिर मस्जिद, जी, मातृभूमि ही मंदिर मस्जिद भव्य इमारत है, और देशभक्ति ही पूजा मेरी और जियारत है। वैलेंटाइन क्या होता है भैया क्या जानूं, वैलेंटाइन क्या होता है भैया क्या जानूं, मेरा वैलेंटाइन तो बस मेरा भारत है। वाह वाह, बहुत मेरा सुंदर, बहुत वैलेंटाइन। सुंदर, बहुत सुंदर, और बहुत बढ़िया। बिल्कुल ताजा तरीन, बिल्कुल इस गणतंत्र में कुछ पंक्तियां मैं कटोक्तियां लेके आया हूँ राजनीतिक। जी, आपकी इजाजत हो तो मैं वो स्वागत है, स्वागत है सर, स्वागत है। सुनिए साहब। ये है कवियों के उद्गार, खबरें सुनिए चटकेदार। क्या बात है, जैसे बहुत आपका सुंदर। चैनल बहुत अच्छे अच्छे खबरें सुनाता है, जी, हम भी जी। कवियों की तरफ से लेके जी, आए बिल्कुल। हैं। कि ये है कवियों के उद्गार, खबरें सुनिए चटकेदार, खबरें सुनिए चटकेदार, ये है कवियों के उद्गार, ये है कवियों के उद्गार, खबरें सुनिए चटकेदार। पहली खबर साहब जो है, अरे वाह। पूरे देश में आजकल एक रामायण और राम को लेकर हमारे कुछ राजनीतिज्ञ, मैं नाम नहीं लूंगा इस चैनल पे किसी जी, का, समझ जाएंगे, आप नाम कि- नहीं लेंगे तो भी कि समझ जाएंगे प्रभु सभी। राम को अपमानित करना है फैशन आज, प्रभु राम को अपमानित करना है फैशन आज, अनपढ़ जाहिल देश तोड़ने की ही करते बात, ये सब धरती पर है भार, खबरें सुनिए चटकेदार। चटकेदार, बहुत ये सुंदर, है बहुत सुंदर। धरती पर ही भार, खबरें सुनिए चटकेदार। और अभी हमने इस गणतंत्र पे बहुत बड़ा काम किया है कि हमारे देश के जो परमवीर चक्रधारी थे उनके नाम पर जी। अंडमान और निकोबार के कुछ द्वीप रख के जी, जी, अमर जी, बहुत वो किया है। एक खबर वहीं से कि चक्र परमधारी थे सबने फर्ज निभाया, चक्र परमधारी थे सबने फर्ज अपना निभाया। फर्ज निभाया, और द्वीपों को दे नाम शहीदों का है कर्ज चुकाया। बहुत सुंदर, वीरों क्या बात है। की हो जय जयकार, खबरें वीरों सुनिए। की हो जयकार, खबरें सुनिए सुनिए चटकेदार। चटकेदार। एक खबर चल रही है सर आजकल बागेश्वर धाम की, बहुत तकलीफ है कि धर्मद्रोहियों से टक्कर में है बागेश्वर धाम, धर्मद्रोहियों से टक्कर में है बागेश्वर धाम, हिंदू सत्य सनातन बोलो बोलो जय श्री राम, निशाने पर हिंदू हर बार, खबरें सुनिए चटकेदार। एक खबर पड़ोसी देश से विशेष रूप से आ रही है जी। कि वहाँ आटा दाल और हाँ, कुछ बिल्कुल, भी बिल्कुल। सब कुछ भुखमरी कंगाली के कगार पर है कि कश्मीर मत, और फिर भी वो कहते हैं भारत से हम 100 साल लड़ते रहेंगे, कश्मीर मांगते रहेंगे। हम लड़ते रहेंगे कि रोज। जज्बा कश्मीर उनका। मत मांग बावड़े खाएगा तू चाटा, कश्मीर मत बावड़े। मांग बावड़े खाएगा तू चाटा, ओ शरीफ हम देंगे तुझको मांग दाल वे आटा, की खाई है हर बार, खबरें खबरें सुनिए सुनिए चटकेदार, क्या बात ये है। है कवियों के उद्गार। और एक दो खबरें दो तीन खबरें और देके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि गंगा की लहरों पर दौड़ा बड़े शान से क्रूज, वाह, ऐसा क्या बात क्रूज है, चला बहुत है जो सुंदर। पूरी बहुत गर्व का विषय। संस्कृति और उसके दर्शन कराएगा कि गंगा की लहरों पर दौड़ा बड़े शान से क्रूज, अरे जितने भी थे जलने वाले बल्ब हुए हैं फ्यूज, गंगा माँ तेरी जयकार, खबरें खबरें सुनिए। सुनिए चटकेदार। एक हमारी यात्रा निकल रही है जी, और एक देखिए वो टी शर्ट में कश्मीर में भी घूम रहे हैं हमारे राहुल भैया कि तरण तपस्वी ने सर्दी में पहनी है टी शर्ट, तरण तपस्वी ने सर्दी में पहनी है टी शर्ट, अरे इसी बहाने इस मौसम में करते हैं वो फ्लर्ट, इनकी शादी कर दो यार, खबरें सुनिए चटकेदार, इनकी शादी कर दो यार, खबरें सुनिए। और अंतिम खबर में बहुत चटकेदार खबरें सुने आपने, चाइना वाकई में। से काफी हमारे रिश्ते जी, ऐसे चल रहे हैं जी। कि भारत और चीन में अंतर बहुत मध्य है भाटे, वाह, आहा, बहुत ये जो है ना पत्थर ऐसे पत्थर है बीच में, भाटे मतलब कि राजस्थानी भारत वर्ड और भाटे। चीन में अंतर बहुत मध्य, ये अपना राजस्थानी शब्द है। राजस्थानी भाटा था ये, पत्थर को राजस्थानी वर्जन भारत भाटा। और चीन में अंतर बहुत मध्य है भाटे, भाटे। अरे जग को भारत ने रस बांटा,
जग को भारत ने रस बांटा, चीन वायरस बाटे, वाह वाह, बहुत ही जग चटकेदार। को भारत ने रस बांटा, चीन वायरस बांटे, दुनिया देती है धिक्कार। खबरें सुनिए चटकेदार। क्या बात है, कवियों के उद्गार, वाह, खबरें बहुत बढ़िया। सुनिए चटकेदार। बहुत बढ़िया। नवीन प्रयोग, वाह। क्या बात है, क्या बात है। आपकी कविता सुन के हमें डर लग रहा था कि आप हमारी वाली जगह चटकेदार इतनी अच्छी खबरें आप सुना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी, आदरणीय किशोर जी। और अब ये इतनी चटकेदार खबरें सुनने के बाद अब थोड़ी सी संजीदगी की बात कर लेते हैं। अपनी संजीदगी में बहुत कुछ कह जाते हैं डॉक्टर संतोष चारण। उनसे अनुरोध है कि डॉक्टर साहब आपकी तरफ से अब कुछ खास प्रस्तुति हो जाए। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं वापस जुड़ता हूं दर्शकों के साथ। स्वागत है। और एक बात, मन की बात मैं दर्शकों तक पहुंचाता हूं। आपने सभी कवियों को सुना, लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि मोल क्या समझेगा वो, अरे जिसने चुकाया ही नहीं। वाह वाह, क्या मोल बात। क्या समझेगा वो जिसने चुकाया ही नहीं। अरे दर्द भला वो क्या जाने जिसने कभी उठाया ही नहीं। क्या बात और है। कितना महंगा है गणतंत्र, ये आप और हम क्या समझेंगे। खून कभी इसकी चाह में हमने बहाया भाई ही नहीं, बहुत सुंदर, खून बहुत इसकी सुंदर। चाह में हमने बहाया ही नहीं। और सुने कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जी। अराइज अवेक एंड मार्च ऑन टिल यू डोंट अचीव योर गोल एंड सक्सेस। युवाओं जागो, उठो और तब तक चलते रहो जब तक कि अपनी मंजिल को न प्राप्त कर लो। बिल्कुल। तो इसी पस मंजर में मैंने एक कविता लिखी है। मैं सभी दर्शकों को और सभी युवाओं को, इस देश के तमाम युवाओं को समर्पित करता हूं। स्वागत है, स्वागत है सर। युवाओं जागो, उठो, तुमको चलना होगा। युवाओं जागो, उठो, तुमको चलना होगा। बिजली की तरह फलक पर चमकना होगा। वाह। अपने कैद खानों से तुमको निकलना होगा। होगा। खुशबू की तरह हर सम तुमको बिखरना होगा। वाह। फूलों की तरह तुम्हें हर रोज निखरना होगा। हर मुश्किल से आगे तुमको बढ़ना होगा। युवाओं जागो, उठो, तुमको चलना होगा। और अपने सपनों को थोड़ा जगाओ तो सही। अरे इन उम्मीद के पंखों को फैलाओ तो सही। और एक ऐसी ऊंची उड़ान लगाओ तो सही कि हर हद को उसकी हद बताओ तो सही। आसमानों से भी आगे तुझे निकलना होगा। युवाओं जागो, उठो, तुमको चलना होगा। और यह शाम गम की है मगर शाम ही तो है। ये शाम गम की है मगर शाम ही तो है। अरे उसके बाद जिंदगी भर आराम ही तो है। ये जवानी कुछ सपनों का नाम ही तो है। ये जिंदगानी कुछ ख्वाहिशों का पैगाम ही तो है। आज तेरी हर ख्वाहिश को मचलना होगा। युवाओं जागो, उठो, अरे तुम्हें चलना होगा। और ऐसे ही मिलती नहीं कभी किसी को दाद, मरकर ही हो पाएंगे हम हर दिल में आबाद। और शम्मा का ये सबक हमेशा रखना याद कि परवाने से पहले जलना बुझना उसके बाद। एक शम्मा की तरह हमें जलना होगा। युवाओं जागो, उठो, तुमको चलना होगा। और पुरानी शाख पर नए पत्ते भी आएंगे जरूर। क्या बात पुरानी है। शाख पर नए पत्ते आएंगे जरूर। आज दिन बुरे हैं तो कल अच्छे आएंगे जरूर। क्या और बात है, चलते बहुत हैं सुंदर। तो ठोकरें बच्चे खाएंगे जरूर। भाई लेकिन एक दिन सब नगमे सच्चे गाएंगे जरूर। जरूर। कि गिर के हमारे हालात नहीं। और बात सिर्फ इतनी सी है और कोई बात नहीं कि कभी खत्म ना हो ऐसी कोई रात नहीं। हर निराशा को तुझे कुचलना होगा। युवाओं जागो, उठो, तुमको चलना होगा। बहुत और थोड़ी देर के लिए उस स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व को मन, मस्तिष्क और हृदय से महसूस कीजिए कि विदेशों में जिसने केसरिया रंग और काली बंगा को गाड़ दिया, विदेशों में जिसने केसरिया रंग और काली बंगा को गाड़ दिया, और भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जिसने झंडा गाड़ दिया, और वो विवेक जिसने विवेक को मन की गंगा में गाड़ दिया, और अंग्रेजों की छाती के ऊपर चढ़कर जिसने तिरंगा गाड़ दिया, उस विवेकानंद की तरह युवाओं तुम्हें ढलना होगा। अरे युवाओं जागो, उठो, तुम्हें चलना होगा। युवाओं जागो, उठो, तुमको चलना होगा। क्या बात है, बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने संजीदगी के साथ इतनी ऊर्जावान बातें कही है कि जागो, उठो, तुम्हें ऊर्जा प्रवाहित कर रहे हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं अनुरोध करूंगा गुंजन जी नागर साहब से कि आज बसंत पंचमी का भी मौका है, तो अगर आप बसंत पंचमी से जुड़ा कुछ पंक्तियां सुना दे तो शायद माहौल बसंती हो जाएगा। सर इस बात पे तो माजरत चाहूंगा थोड़ी सी आपसे, पर कुछ लिखा है जो आज के हमारे हालात पर भी है, उससे जी जोड़ सकते हैं, हमारी विदेश नीतियों से जोड़ सकते हैं। जी, स्वागत है। बिल्कुल आप ऐसा समझे कि जो हमारी सरकार आज कर रही है उसको रिलेट करके ये एक मतलब और एक शेर आप ले सकते हैं। स्वागत है जी। सबको अपने खिलाफ करना है। वाह वाह, क्या बात है। सबको अपने खिलाफ करना है।
यानी कि कचरा साफ करना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सब बहुत शुक्रिया। सबको अपने खिलाफ खिलाफ करना है, यानी कि कचरा साफ करना है। मेरे कातिल को जाके ढूंढो यार, वाह, मेरे कातिल को जाके ढूंढो यार, मुझे उसको मुआफ करना है। माफ करना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के चंद शेर सुनाना चाहूँगा और फिर अपनी जगह लूँगा। स्वागत है। और इससे हम आज की जो हमारे आसपास हो रहा है उससे हम समझ सकते हैं जी। कि जब भी दरो दीवार देखता हूँ, जब भी दरो दीवार देखता हूँ, बिगड़े हुए आसार देखता हूँ। क्या बात है। जब भी दरो दीवार देखता हूँ, बिगड़े हुए आसार देखता हूँ। जब फूल आंगन में नहीं पनपते, अच्छा, जब फूल आंगन में नहीं पनपते, तब नींव को बीमार देखता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। जब फूल आंगन में नहीं पनपते, तब नींव को बीमार देखता हूँ। और एक शेर यूं था कि इसे आप भक्ति भाव का शेर ले सकते हैं कि तस्वीर तक जिंदा हो जाती है रोज, क्या बात है। तस्वीर तक जिंदा हो जाती है रोज, मैं उसको इतनी बार देखता वाह, हूँ, वाह, वाह, बहुत सुंदर। मैं उसको इतनी बार देखता हूँ। और तुम मोमबत्ती का उजाला देखो। ये आप शायद समझ पाएं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी, जी, हमारे बिल्कुल। आसपास के जो आज जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उस हिसाब से है कि तुम मोमबत्ती का उजाला देखो, मैं मोम का आकार देखता हूँ। वाह, क्या बात है। तुम मोमबत्ती का उजाला देखो, मैं मोम का आकार देखता हूँ। संसार सारा राम को ढूंढता है, संसार सारा राम को ढूंढता है, मैं राम में संसार देखता राम में हूँ। संसार देखो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही शुक्रिया, बढ़िया। बहुत ही- शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। तो आपने बहुत ही अपने अलग अंदाज में बहुत सारी बातें कह दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सिलसिला यूं ही जारी रखते हैं और सीधा रुख करते हैं हम कवियत्री श्रीमती उषा दास, जो शायद तैयार है अपने कुछ खास अंदाज के साथ प्रेम में डूबी हुई कविताएं, क्योंकि प्रेम में भी बहुत बड़ी शक्ति होती है और देश प्रेम में अगर प्रेम ना हो तो फिर देशभक्ति कहाँ से पनपेगी। तो स्वागत है आपका श्रीमती उषा जी दास। अपना स्वागत है आप सभी का। और आज सरस्वती पूजा भी है, जी, तो आज सबसे पहले तो हम लोग यही करते हैं, जितने भी कलमकार हैं माँ शारदे की स्तुति पहले करते हैं। जी, जी। लेकिन आज गणतंत्र दिवस है तो देश प्रेम सर्वोपरि, बहुत- तो हमने बहुत बहुत कुछ सुनाई और मैं 4 पंक्तियां इसके लिए भी सुनाती हूँ। आज बसंत पंचमी है। स्वागत है, स्वागत है। बिल्कुल, आप वो पूरा कर दे फरमाइश जो आप सर से कही थी कुंजन जी से। जी, बिल्कुल। स्वागत है आपका। माँ शारदे कर दो कृपा सुर भित्तिय छंद हो, वाह, माँ शारदे कर दो कृपा सुर भित्तिय छंद हो, हर्षो विषाद में सदा अपनों का संग हो, हर्षो विषाद में सदा अपनों का संग हो, बागेश्वरी संभालना नवयुग के खंड को, वाह, बागेश्वरी संभालना नवयुग के खंड को, नवयुग के खंड को, नवयुग के खंड को, हर एक पीढ़ी में नए विवेकानंद हो, आहा, बहुत बढ़िया, हर बहुत बढ़िया, एक बहुत सुंदर। पीढ़ी में नए नए विवेकानंद विवेकानंद हो। बहुत सुंदर। तो देशभक्ति उनसे बढ़ के क्या होगी अगर उनका नाम ना हो तो। जी, बिल्कुल। इसलिए मैंने शारदे सहित ये देशभक्ति की रचना सुनाई। बहुत और सुंदर। मैं और सुनाती एक गीत सौंपती हूँ सीधे सीधे, स्वागत है जी। और फिर मैं वाणी को विराम दूंगी। और भी जन है सामने। नहीं, बिल्कुल, हम तो चाहेंगे आप और जितने भी उद्गार है जितना अच्छा बोल सके, बिल्कुल स्वागत क्या है बात है। आपका। तो फिर जी, पहले मैं एक गीत सौंपती हूँ जी, स्वागत और है। फिर से चलूंगी अगले का। सुनिएगा। जश्ने आजादी लाने का, जश्ने आजादी लाने का शुभ यंत्र मुबारक हो सबको, वाह, भारत में जो भी रहते हैं गणतंत्र मुबारक हो सबको। सबको, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत भारत अच्छा। में जो भी रहते हैं गणतंत्र मुबारक हो सबको, जश्ने आजादी लाने का शुभ यंत्र मुबारक हो सबको, भारत में जो भी रहते हैं गणतंत्र मुबारक हो सबको। मन सुनिएगा। जी, स्वागत है।
आजाद रहे आजाद हिंद सदियों तक राम का राज रहे। आजाद रहे आजाद हिंद सदियों तक राम का राज रहे। कुसुमित वन उपवन हो सारे हर प्रहरी जिंदाबाद रहे। वाह वाह, बहुत कुसुमित वन उपवन हो सारे हर प्रहरी जिंदाबाद रहे। समरसता के इस आंगन में समरसता के इस आंगन में जनतंत्र मुबारक हो सबको। भारत में जो भी रहते हैं गणतंत्र मुबारक हो सबको। भारत में जो भी रहते हैं गणतंत्र मुबारक हो सबको। और सुनिएगा, ये 74वां गणतंत्र है जी। तो इस पे मैं कहती हूँ कि क्या पाया क्या खोया। जी जी, अरे वाह, बहुत अपने जन्मदिन पे भी लोगों को सोचना चाहिए। तो गणतंत्र है, फिर भी लेखा जोखा जरूरी है, लेखा जोखा तो बिल्कुल। जरूरी हाँ, है। जी। और तो फिर इसके लिए भी हिसाब से जी, सुनिएगा। स्वागत है। हो गए 74 साल हमें जब संविधान पाया अपना। हो गए 74 साल हमें जब संविधान पाया अपना। शेखर सुभाष गांधी पटेल सबका था एक यही सपना। शेखर सुभाष गांधी पटेल सबका था एक यही सपना। निष्कंटक देश चलाने का निष्कंटक देश चलाने का संयंत्र मुबारक हो वाह, वाह, सबको। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत भारत बढ़िया। में जो भी रहते हैं गणतंत्र मुबारक हो सबको। भारत में जो भी रहते हैं गणतंत्र मुबारक हो सबको। और कैसे होने, आचरण में क्या हो ये देखिएगा। जी जी, स्वागत। निष्ठा में हो उजले कपोत अंतस में भी हो प्रीतिबोध। निष्ठा में हो उजले कपोत अंतस में भी हो प्रीतिबोध। हर कार्य सफल हो सरकारी हो देश के हित में हरि कुशोध। वाह, वाह। हर कार्य सफल हो सरकारी हो देश के हित में हरि कुशोध। आपस में भाईचारे का आपस में भाईचारे का शुभ मंत्र मुबारक हो सबको। भारत में जो भी रहते हैं गणतंत्र मुबारक हो सबको। बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मन से सुन रहे हैं आप लोग, बहुत मन से सुने। तो मेरा मन है कि मैं कुछ और सुनाऊं आपको। बिल्कुल, स्वागत है आपका, स्वागत। हाँ, प्रेम की कवियत्री हूँ तो कुछ मन करता है कभी प्रेम पे भी बोलूं। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ और सुनाऊं आपको। सुनिएगा ध्यान जी, सुनिए। स्वागत है, स्वागत है। चलिए मैं कुछ पंक्तियां रखती हूँ और आप सुनिए। एक अभी बड़ा अजीब चल रहा है सिस्टम यूक्रेन और रूस के बीच में, जी, जो जी। खत्म ही नहीं हो रहा है। जी, हाँ, युद्ध ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लंबा तो सिलसिला चल गया है, हाँ, बिल्कुल। चल ही गया है, वो पता नहीं साल भर होने को है। तो मैं चाहती हूँ कि उस पर भी एक पंक्ति दूं आपको। सुनिएगा। बंद कर दो ये प्रलय हुंकार दोनों। अच्छा, वाह, बंद बहुत कर बढ़िया। दो ये प्रलय हुंकार दोनों। छोड़ दो हठ और विजय के द्वार दोनों। वाह, छोड़ दो हठ और विजय के द्वार दोनों। प्रारंभ ही बेकार है तो शेष लेकर क्या करोगे। क्या बात है, प्रारंभ ही बेकार है तो शेष लेकर क्या करोगे। बास यूं ही ना बचे तो देश लेकर क्या करोगे। क्या बात है, बहुत सुंदर, बास बहुत यूं ही सुंदर। ना बचे तो देश देश लेकर लेकर क्या क्या करोगे। तो ये पंक्तियां अगर वहां तक पहुंचे आपके चैनल के माध्यम से, उम्मीद तो करते हैं समझ जरूर में जरूर आए पहुंचेगी। दोनों को कि कुछ हमारे लिए कहा जा रहा है और लोग जो है गलत मतलब लगा रहे हैं इसके लिए। तो और अगर समय हो तो मैं कुछ और कहूँ, वरना अपनी बिल्कुल, वाणी स्वागत को है आपका, विराम स्वागत है, दूं। जी। ठीक है, सुनिएगा। अभी किशोर जी बोल रहे थे आदरणीय कि मेरा भी मन है प्रेम पे लिखूं, लेकिन मैं लिख नहीं सकता क्योंकि देश बंदिशें प्रेम हैं में उनकी। बंदिशें हैं। लेकिन देश प्रेम पर वो बिल्कुल देश प्रेम का कह रहे थे जी। देश प्रेम का कह रहे थे। अब तो उम्र का भी तकाजा है। उम्र हाँ, का भी इसीलिए तकाजा उन्होंने है। देश जोड़ लिया था और साथ में, आज जी। बसंत पंचमी है तो एक गीत मैं सीधे सीधे सरस्वती जी के चरणों में बिल्कुल, समर्पित स्वागत करती है, हूँ। स्वागत है, सुनिएगा। हे ज्ञान प्रकाशिनी, क्योंकि ये ना पढ़ूं तो अधूरा रह जाएगा काव्य जी, पाठ मेरा। जी, जी, जी। तो मैं आज समर्पित करती हूँ कुछ गीत स्वागत उनको है, सुनिए। हे ज्ञान प्रकाशिनी बागेश्वरी, मुझ पर भी दया दिखला देना। हे ज्ञान प्रकाशिनी बागेश्वरी, मुझ पर भी दया दिखला देना। तम हर लेना यश भर देना, मेरा जीवन सफल बना देना।
तम हर लेना यश भर देना, मेरा जीवन सफल बना देना। और क्या क्या चाहती हूँ सुनिएगा। जी स्वागत। हे राग तरंगिनी सुख वरदा, वरदायिनी मातु कुमति हरता, वरदायिनी मातु कुमति हरता। कुछ ज्ञान विधा बरसा मुझ पर, कुछ ज्ञान विधा बरसा मुझ पर, सुर छंद का रंग सजा देना। हे ज्ञान प्रकाशिनी वागेश्वरी, यश कीर्ति सदा खुद ही फैले, कभी हो न घमंड से मन मैले। सुनिए, यश कीर्ति सदा खुद ही फैले, कभी हो न घमंड से मन मैले। हो प्रेम समर्पण जन मन में, हो प्रेम समर्पण जन मन में, ये राग हृदय में बसा देना। हे ज्ञान प्रकाशिनी वागेश्वरी। और अंतिम सुनिएगा। जी स्वागत। काली लक्ष्मी कल्याणी भी, अम्बे शारदे ब्रह्मांडनी तू, अम्बे शारद ब्रह्मांडनी तू। कर क्षमा भूल मेरी जननी, मेरी नैया पार लगा देना। हे ज्ञान प्रकाशिनी वागेश्वरी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद आपका। आपने इतनी अच्छी बातें कही, प्रेम के साथ माँ बागेश्वरी को, माँ सरस्वती को, माँ शारदे को याद किया। बसंत पंचमी का भी मौका है, दोहरी खुशी का मौका है। आज गणतंत्र दिवस पर आपने जो ये प्रस्तुतियां दी उसके लिए आपका दिल की गहराइयों से आभार। और अब पंचमी पर शारदे की आराधना न हो तो फिर सब फीका है, तो ये तो जरूरी था, बहुत जरूरी था। और बिल्कुल आपने जिस अंदाज में किया वो वाकई में बहुत ही सराहनीय है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बात कर लेते हैं आदरणीय किशोर जी। वो उनके किशोर वय हृदय से कुछ और अगर उद्गार निकलने को आतुर हो तो हम तैयार हैं। चलिए साहब, उषा जी ने माँ वागेश्वरी जी से प्रार्थना की जी, लेकिन एक वीर रस का कवि भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल करिए। 4 पंक्तियां उनको देता हुआ और एक गीत में आपके बीच में स्वागत है। कि धन धान चाहिए न सम्मान चाहिए, वाह, धन धान चाहिए न सम्मान चाहिए, हे शारदे हमें तो यही दान चाहिए। और देना है तो भर देना, अल्फाज में ताकत। आहा, वाह वाह वाह, देना है तो भर देना, अल्फाज में ताकत। फिर हाथ में न तीर न कमान चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। और लेखनी में शारदे माँ जान चाहिए, ये चाहिए। अशआर की तलवार में भी शान चाहिए। आहा, और क्या बसता रहे माँ ज्ञान का और ध्यान का डंका, फिर से गुरु के पद पे हिंदुस्तान चाहिए। चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, हिंदुस्तान चाहिए। बहुत सुंदर मनोकामना। और विक्रम जी, एक मैं गीत रखना चाहता हूँ, मेरे स्वागत है। कॉलेज समय का लिखा हुआ ये अरे गीत अरे, है। तब तो बहुत ही और खास विशेष होगा, रूप उम्मीद से एक करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुझे जाने का अवसर मिला था जी जहाँ काफी ब्रिटिशर्स थे जी। और भी कई देशों के लोग थे। मुझे कहा गया कि किशोर जी, इनकी संस्कृति और अपनी संस्कृति की कुछ तुलनात्मक हम लोग डिबेट करें, अच्छा, और कुछ अरे वाह। निष्कर्ष निकालें। जी। मेरे को बड़ा विचित्र सी लगी। मैंने कहा किसकी संस्कृति से किस संस्कृति की आप बात कर रहे हैं। मैंने कहा इनकी संस्कृति द्राक्ष की संस्कृति, हमारी संस्कृति रुद्राक्ष की संस्कृति। आहा, क्या क्या उपमा दी आपने, वाह वाह। वो कहते हैं कि हमारे लंदन में 4000 मदिरालय हैं, हाँ, क्लब हैं। मैं कहता हूँ हमारे वृंदावन में 4000 कृष्ण के मंदिर। अतुलनीय, तब मैं अतुलनीय। कहता हूँ कि ये भारत जो है विश्व गुरु तब भी था। ठीक है, हमारी चेतना को कुछ समय के लिए जी। हम लोग बहुत सहिष्णु लोग हैं। जी, बाकी याद करें कि 200 वर्षों तक जिन्होंने हम पे राज किया, जी। आज हमारा भारतवंशी उन पर राज कर रहा है। तब मेरा एक पुराना गीत की कुछ पंक्तियां मैं रख रहा हूँ स्वागत है, स्वागत है। कि हम भारत हैं, हम भारत हैं, हम भारत हैं दुनिया वालों,
हमसे बात करो, करना है तो ज्ञान ध्यान में दो दो हाथ करो, करना है तो ज्ञान ध्यान में दो दो हाथ करो, कि विवेकानंद सा विवेक हर नर नारी का बाना, गीता रामायण वेदों को ग्रंथों से बढ़कर जाना, योग ध्यान के गुण को अब तो सारा जग पहचान रहा, गणित सिखाई जग को हमने सबने माना और कहा, तो 100 करोड़ से बढ़कर हैं हम फिर भी साथ हमारा है, लोकतंत्र का इससे सुंदर दुनिया में नहीं नजारा है, छल से लूटा और कपट से तुमने हमको नोचा था, अरे भिखमंगों धोखे से चाकू तुमने हमको घोपा था, भिखमंगो धोखे से चाकू तुमने हमको घोपा था, बड़ा हुआ है हाथ अमन का अपना हाथ धरो, हम भारत हैं दुनिया वालों हमसे बात करो, करना है तो ज्ञान ध्यान में दो दो हाथ करो। और भारतीय संस्कृति जी, हम सब वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरी विश्व हमारा परिवार है, तब मैं कुछ पंक्तियां A1 टीवी के सभी सुधी दर्शकों को समर्पित करना स्वागत चाहता है सर, हूं आपका बहुत स्वागत है जी। कि हर मजहब का स्वागत करते हम भारत के लोग, हर मजहब का स्वागत करते हम भारत के लोग, आयुर्वेद दिया दुनिया को मुक्त करे सब रोग, मिलकर के त्योहार मनाते बन करके हम जोली, हिंदू ईद मनाते मुस्लिम जम कर खेले होली, तो रिश्तों के कोमल धागे ये जीवन भर ना टूटते, सात फेरों के कच्चे बंधन मरने पर ही छूटते, टैंक मिसाइल बेच रहे तुम करवाने को वार, हमने बांटे दुनिया में अहिंसा के हथियार, बहुत सुंदर, बहुत हमने सुंदर, बांटे दुनिया में अहिंसा के हथियार, तो छोड़ो लड़वाना आपस में अब मत उत्पात करो, हम भारत हैं दुनिया वालों हमसे बात करो, करना है। और पंक्तियां देखिए साहब संतोष जी, स्वागत कि नैतिकता आदर्श हमारे जीवन की पहचान, जी, मेहमानों का स्वागत जैसे घर आए भगवान, सीता जैसी हर बाला है बालक जैसे राम, मात पिता का होता आदर घर मंदिर साधान, तो राखी के पावन धागों को क्या समझो तुम क्या जानो, करवा चौथ सरी की बातों के महत्व को क्या मानो, एक कोहिनूर लूटा तो क्या मेरी धरती में भरे पड़े, तेरी लंदन के भवन सभी मेरी दौलत से हुए खड़े, अरे बहुत बढ़िया, तो बहुत शांति अगर चाहो तो आओ पग में शीश धरो, हम भारत हैं दुनिया वालों। और अंतिम पंक्तियां दे रहा हूँ इस गीत जी, की। स्वागत। हम कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं, जी, तब मैं कहता हूँ अरे जितने तुम हो उतने तो हम रखते हैं देवी देवा, जितने तुम हो उतने तो हम रखते हैं देवी देवा, देश धरा गौ माँ समान करते हम उनकी ही सेवा, हर प्राणी को आदर देते दिल से हम पूजा करते, वसुधा की करने को रक्षा पेड़ बचाने को मरते। वाह वाह, दुनिया में ऐसा उदाहरण भारत के अलावा कहीं नहीं है कि वसुधा की करने को रक्षा पेड़ बचाने को मरते। तो कपड़े बदले जैसे तुमने जीवन साथी को बदला, सेक्स तुम्हारे जीवन में यूं निर्मल जल हो जो गदला, अमन चैन की बहती धारा हम सब रहते मस्ती में जी, और तुम्हें देख लगता भैया रहते पगलों की बस्ती में। वाह वाह, तो उजले दिन है मत तुम इनको काली रात करो, हम भारत हैं दुनिया वालों हमसे बात करो, करना है तो ज्ञान ध्यान में दो दो हाथ करो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही गहरी बात, बहुत दो हाथ ज्ञान ध्यान में करो। और आपने अपने अंदाज में जो बात कही है वो वाकई में उसके बाद यही कहता है कि क्या बात है, बहुत ही गहरी बातें कही आपने। और अब मैं चाहूँगा कि कार्यक्रम समापन की तरफ जा रहा है, तो डॉक्टर संतोष चारण साहब अपनी संजीदा, अपनी अलग अंदाज में कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करें, ताकि आज के इस बहुत ही यादगार कार्यक्रम को हम जाते जाते और अच्छा हम बना सकें। आदरणीय।
संतोष, डॉक्टर संतोष बहुत चारण बहुत जी। धन्यवाद विक्रम सर। और अंत में कुछ पंक्तियां मन की, मेरे प्राणों की, हृदय से मैं चाहता हूं कि आपके मन, मस्तिष्क और हृदय तक पहुंचे। स्वागत है सर। आज के दिन जैसा कि आपको पता है, गणतंत्र दिवस के साथ वसंत पंचमी भी है, माँ जी। सरस्वती का जन्म दिवस है आज। जब वो इस धरा के ऊपर आई तो शब्द बने, अक्षर बने, और विक्रम जी अक्षर का भी शर नहीं होता, वो कभी समाप्त नहीं होता। क्या बात, तो बहुत एक बहुत मुक्तक गुजर। सुने कि दिए कितने भी हो दिव्य एक दिन बुझ जाए, जी दिए कितने भी हो दिव्य एक दिन बुझ जाए, और पुष्प कितने भी प्यारे हो अगले दिन मुरझाए, एक अक्षर का न शर हुआ ये कभी न मरने पाए, और कविता लिख के जो अमरता छूले वो कविवर कहलाए। कभी बार कहलाए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही और सुने, सुंदर, बहुत कविता ही अपने आप को डिफाइन कर रही है जी। कि मैं सावरकर द्वारा लिखी गई हूँ जेल की दीवारों पर, और मिर्जा गालिब ने मुझे बिठाया दिल्ली के दरबारों पर, और तुलसी की चौपाई हूँ मैं, दिनकर का हूँ दिव्य प्रकाश, आहा। मैं कविता सीधी दस्तक हूँ मन मंदिर के द्वारों पर, मंदिर मैं के कविता द्वारों सीधी पर। दस्तक हूँ मन मंदिर के द्वारों बहुत पर। सुंदर, और बहुत आज सुंदर। के इस कार्यक्रम में हमने उसी दस्तक से आपके हृदय को खटखटाया है, और आशा है कि हम सफल हुए होंगे। एक कविता से मैं आखिरी आपको और जोड़ता हूँ, एक संदेश है, बहुत ही छोटी सी लेकिन बहुत ही प्यारी और सार्थकपूर्ण कविता है। कविता का शीर्षक है मानव के अवशेष। सुने जी, स्वागत है। कि व्यर्थ के विभेद में और व्यर्थ के विरोध में, व्यर्थ के विग्रह में और व्यर्थ के द्वेष में, अरे व्यर्थ की ही ईर्ष्या और व्यर्थ के क्लेश में, जीवन के कितने बरस गुजर गए और कितने रहे शेष में। शेष में। नैतिकता से हमने नाता तोड़ दिया, सच्चाई का हमने सर फोड़ दिया, अर्थ से हमने मुंह मोड़ दिया, और अनर्थ से हमने खुद को जोड़ दिया। नैतिकता से हमने नाता तोड़ दिया, सच्चाई का हमने सर फोड़ दिया, अर्थ से हमने मुंह मोड़ दिया, और अनर्थ से हमने खुद को जोड़ दिया। हमारी नैतिकता के मुंह पे छाए अनैतिकता के केश हैं, हमारी मानवता कब की मर चुकी, हम तो मानव के अवशेष हैं। वाह, वाह, हम तो मानव के अवशेष हैं। बहुत 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 ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अब समय की सीमा है, मन तो कर रहा था कि ये सिलसिला यूं ही चलता रहे, और गणतंत्र दिवस के खास मौके पर आप जो खास मेहमान हैं, कविवर हैं, कवियत्री जी भी मौजूद हैं, आपके उद्गार यूं ही दर्शकों तक पहुंचते रहे, लेकिन समय की सीमा है, इसलिए अभी हमें इस कार्यक्रम को यहीं विराम देना होगा। आप सभी इस कार्यक्रम में पधारे और अपनी इतनी अच्छी रचनाएं सुनाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।